राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो कि सब ठीक होंगे। आज जो है मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपको हर तरफ से कष्ट मिले, कठिनाइयाँ मिल रही हैं, लोग आपको वैल्यू नहीं करते हैं और आपको लगता है कि कोई आपका नहीं है, तो बिल्कुल भी इस चीज़ को ना नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनफैक्ट आप उन लकी लोगों में से हो जिनको बहुत जल्दी पता चल गया है, यहीं पे पता चल गया है कि हमारा कोई नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में कोई किसी का होता ही नहीं है। सब एक दूसरे के साथ सिर्फ एक नीड्स एक्सेप्टेशन से जुड़े होते हैं कि हाँ मेरे को इसकी ये नीड है। और लोग जो है जैसे हम जैसे हैं या कोई भी है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं एक्सपेक्टेशन से परे जो चीज़ हो जाती है। लाइक हमें ये था कि वो हमारा ध्यान रखेगा इंसान, या जो भी हमें प्यार करेगा या कुछ भी है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, उसका उल्टा हो जाता है, तो जो है हमें हर्ट होता है। तो हमें हर तरफ से दुख और कठिनाई और जीवन नीरस लगने लग गया है, तो ये हमारे लिए ये एक अंधकार का साइन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिप्रेशन में चले जाना है। हमें जो है अपने आप को ही देखो, अगर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे ना इन सब परिस्थितियों को देखते देखते, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ना नेगेटिव वे में ना लेके आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर घर में आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है, ठीक है, अब सांप की फितरत है ना डसने की, आप उसको दूध पिला रहे हो, आप उसको वो कर रहे हो, लेकिन वो आपको एक ना एक दिन डसेगा ही डसेगा, वो अपना काम करता रहेगा। तो आपको ना इस चीज़ को हमेशा माइंड में लेके चलना है, अपने आप को हमेशा मेंटली पक्के करके चलना है कि अगर हमें नीरस ज़िंदगी लग रही है, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्यों है? क्योंकि फिर हम ना भगवान से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, उस परम पिता परमेश्वर से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हमें कोई इंसान घर में बुरा लग रहा है, या फिर आप सोच देखते हो कि जब हमारी शादी हुई थी तब तो हमारे हस्बैंड इतने रोमांटिक थे, या वाइफ इतनी वो थी, हमारी केयरिंग थी, या कुछ भी था, लेकिन अब जो है वो चीज़ नहीं रही है। तो इसमें 100% उन्हीं का भी योगदान नहीं होता है, कुछ हमारी गलतियां भी होती हैं, हमारा योगदान भी होता है उनको थोड़ा सा दाना बनाने का, या थोड़ा सा, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा उनको उनके साथ जो है ने ज़रूरत से ज़्यादा उनकी केयर, या फिर लगा लो कभी अप्स डाउन्स करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर आपको किसी भी इंसान से, घर में बाहर किसी भी इंसान से नेगेटिविटी मिलती है, या फिर मान लो चफेरे से आपको निराशा मिल रही है ना, आपको ये फील होता है कि ये इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता, वो वैल्यू नहीं करता, वो वैल्यू नहीं करता, अगर आप थोड़े थोड़े जैसे लाइक डिप्रेशन में जा रहे हो, तो इस चीज़ से आपने अपने आप को कैसे संभालना है। ठीक है, पहले तो आप नत्थी पक्की हो जाए। टाइम के साथ सभी चेंज होते रहते हैं, बिल्कुल होते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और जिन्होंने जैसे चेंज होना है उन्होंने हो ही जाना है। जब किसी की हमारे से मतलब ख़त्म हो जाता है, तो वो अपना रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, इंसानी लोग हैं, जो है संसारिक लोग हैं, ये सिर्फ एक दूसरे को भोगना जानते हैं, और जब तक मतलब होता है तब तक होते हैं। बाकी इनसे कोई ऐसा नहीं होता है। अगर कोई डिप्रेशन में या अकेलापन महसूस कर रहा है, तो फिर वो इंसान अपने अंदर ये नत्थी पक्की कर ले कि कोई किसी का नहीं है सिवाय एक परमात्मा के। ठीक है, आप शनि शनि सब कुछ होता है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी। देखो, भक्ति जो है वो एक पहले पहले ना कड़वी दवाई की तरह लगती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप हर टाइम भक्ति करो, हर टाइम नाम जपते रहो जी, हर टाइम माला करते रहो, हर टाइम ये करो, नो, मैं बिल्कुल नहीं। लेकिन पहले आप खुद में सुधार करो। जब हमें ये पता चल जाता है ना कि कोई हमारा नहीं है, ये बहुत कम लोगों को पता चलता है। ये मतलब मैं उन लोगों को लक्की मानती हूँ जिनको ये टाइम सिर पता चल जाता है कि हमारा कोई भी नहीं है, तो वो परमेश्वर से जो है शनि 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 जुड़ जाता है। देखो, हमने जैसे हम खेती करते हैं या फिर हम रोटी बनाना शुरू करते हैं, तो एक ही दिन में तो नहीं आ जाती ना, धीरे धीरे आती है ना, शनि शनि आती है, धीरे धीरे आती है। खेती भी इंसान करता है तो फसल साल बाद ही आएगी ना। तो ऐसे धीरे धीरे, एक तो भगवान पे सिर्फ, मैं ये नहीं बोल रही साधु संत बन जाओ, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ करो, नहीं।
धीरे धीरे जो है सुमिरन करना, मन को शांत करना, धीरे धीरे भगवान को याद करना जो है शुरू कर दो। और खुद भी जो है अपने पर्सनैलिटी में किसी भी तरीके का वो मत आने दो कि लाइक हमें अगर यहाँ से प्यार नहीं मिल रहा तो हम बाहर कोई रिलेशंस बना लें, या फिर ये नहीं हो रहा तो हम ऐसी बातें ना करो। क्योंकि जब हमारी परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है ना, तो हम अपने आप को जो है भगवान के साथ एक सुखद, एक शांति का अनुभव करता है। भगवान के साथ क्यों जुड़ना है? क्योंकि भगवान से हम हर तरह की बातें कर सकते हैं। भगवान हमारी बातें जो है आगे लीक कभी भी नहीं करेगा। और हम जब भगवान के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे, एक अच्छा सा, जरूरी नहीं है कनेक्टिविटी बनाने के लिए कि हम हमेशा भगवान के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम हमेशा हमेशा ही लगे रहे, हम बोर हो जाए ये वो। हाँ, पहले थोड़ा थोड़ा बोरियत आती है, लेकिन बाद में जो है वो इंजॉयमेंट फील होने लग जाती है। अगर आपने उस परम सुख को आपने वो फील कर लिया, तो फिर आपको जो है धीरे धीरे भगवान के नाम में मज़ा आने लगेगा। मैं हर टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेक श्योर कि आप खुद को शुद्ध रखें। देखो, अगर आप समझ रहे हैं ना, अगर हम गंदी आदतों में पड़ गए, कुछ नशे वगैरह करने लग गए, या घर वालों की बात नहीं सुनी, हर किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेट होने लग गए, अपने अनैतिक कहीं भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के अपनी लिमिट्स क्रॉस करने लग गए, तो हम कभी भी इस शांति का अनुभव बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उल्टा हमारा हर चीज़ का नाश होगा। हमारा जो है, जो हमारी सबसे पहले तो ये है, जो हमारी अट्रैक्शन होती है, हमारे फेस पे तेज होता है, उसका बिल्कुल खात्मा होता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारे धन की भी हानि होती है, टाइम की भी हानि होती है, सबसे बड़ी बात। और जाना तो उस प्रभु के घर ही है ना, सबने एक दिन चले जाना है, उस प्रभु के घर चले जाना है। तो अपने आप में इतना करें कि कोई हमारे साथ गलत करे, कोई हमारे साथ सही करे, तो उसके साथ हम वैसा ही उससे दूरी बना लें, उसके साथ वैसा ही हम व्यवहार करें जैसे पहले करते थे। उससे कोई एक्सपेक्टेशंस फालतू की ना रखें कि हमें ये करेगा। क्योंकि जब हम किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, तो हम गिरते ही गिरते हैं, डूबते ही डूबते हैं। लेकिन अपने परम सुख को कायम रखने के लिए, ताकि हमारे अंदर शांति बनी रहे, हमारे अंदर संतोष बना रहे, हमारे अंदर सुख बना रहे, तो जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, परमात्मा के नाम से जुड़े, धर्म के नाम से जुड़े। लेकिन अपनी जो बात है वो बिना हिचक आप प्रभु को बोल सकते हैं। अगर लॉनलीनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, तो आप कहीं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो अपना सकते हैं। लाइक आपने कहीं आप घूमने जा सकते हो, लेकिन गलत कामों में बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि ये हर तरह से हमारा नाश करता है। 90% लोगों को फिर बाद में क्या करना पड़ता है, वो लोग काफ़ी जब हताश परेशान हो जाते हैं ना, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता, या फिर वो गलत काम करते हैं, कोई पकड़े जाते हैं, तो वो सुसाइड तक कमिट करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो भगवान ने इतनी मुश्किल से हमें इंसान की जून दी है, इसका सत्कार करें, इसको जो है अच्छे से। अगर कोई ऊंच नीच घर में कोई हो भी रही है, कोई दूसरी इंसान आपकी लाइफ में है भी है, तो फिर उसको या तो आप उसके साथ एक किनारा कर सकते हो, या फिर उसके साथ अगर रहना ही पड़ रहा है तो अपने आप को शांत रखें। जब हम भगवान को याद करते हैं ना, किसी टाइम आप देखना, आपका 1 मिनट के लिए भी ध्यान लग जाता है ना, तो आप देखना आप उस चरम सुख को जो है वो फील कर सकते हैं। उसी सुख को जो है आप हर टाइम मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस जो है करते रहना है। अपनी जो वो चरम सुख अपने एक बार फील किया है, तो उसको दोबारा फील करने की कोशिश करनी है। मेरी ना एक फ्रेंड थी, तो उसको ना कैंसर जैसी प्रॉब्लम होगी। उसको ना पहले लोगों ने घर में सबने बहुत वैल्यू किया कि हम तेरी करेंगे, केयर करेंगे, ये वो। सो उसको आश्वासन दिया, चलो ठीक है। उसका इलाज तो करवा ही रहे थे जैसे तैसे करके, जितना भी पैसा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे ना उससे सब दूरी बनाने लग रहे थे। तो सब दूरी बनाने लग रहे थे, तो क्या हुआ कि वो एक तो कैंसर से जूझ रही थी, ऊपर से वो डिप्रेशन में आ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले उसका जो हस्बैंड था, जो भी था उसकी केयर करता था, सब कुछ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो जो है उसकी इंसल्ट भी करने लग गया। तुम किसी काम की नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। ठीक है, पैसा खर्च रहा था, उसका इलाज करवा रहा था, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं कर रहा था। और वो इतना रोती थी, बहुत रोती थी।
तो मैं उसके पास काफ़ी बार मिलने भी गई और उसको मैंने समझाया कि अभी तुम्हारे पास जो है कोई रास्ता नहीं खुला हुआ है, ना ही तुम कुछ कर सकती हो, क्योंकि तुम कैंसर से जूझ रही हो, डायलिसिस होते हैं, जो भी होता है उसका, सॉरी कीमोज होती है उसकी, जो भी होता था। तो फिर मैंने बोला तो तुम भगवान से जो है ध्यान लगाना शुरू कर दो, तो इससे जो है तुम्हारा ये चीज़ ख़त्म होएगी कि मेरे पति आएंगे तो मुझे बहुत प्यार से पूछेंगे, या मेरे कभी कभी उसको जो है कोई ताना भी लगा देता था, कोई जो उसके फ्रेंड्स थे उसको उन्होंने कुछ एक फ्रेंड्स तो ऐसे थे जिन्होंने हालचाल, आना तो दूर की बात है, जिन्होंने हालचाल भी नहीं पूछा। तो इस चीज़ से डिप्रेशन हो जाता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि हम इंसानों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लग जाते हैं। भगवान को छोड़ के इंसानों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करोगे तो डेफिनेटली मरोगे ही मरोगे। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि मेरा भगवान में दिल नहीं लगता, मेरा पूजा में दिल नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं क्या करूं, मेरा जो है मरने का दिल करता है, इससे अच्छा भगवान मेरे को उठा लें। तो मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया कि तुम जरूरी नहीं है हर टाइम जो है वो करो, लेकिन धीरे धीरे भगवान से बातें करना, भगवान आंखें बंद करके भगवान को जो है बोलना, उनसे प्रार्थना करना। मैं क्या, प्रार्थना में जितनी शक्ति होती है उतनी किसी चीज़ में नहीं होती है। और आज वो जो है बिल्कुल ठीक है, अपना कैंसर से बाहर आई है। उस प्रभु कृपा का होना, जहाँ बोलते हैं ना दवा भी काम ना आए किसी का, वो वहाँ दुआ काम आती है, प्रार्थना काम आती है। तो भगवान से की गई प्रार्थना कभी भी जो है ऐसे नहीं जाती है, वो खारिज नहीं, मतलब ऐसी खाली नहीं जाती है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भगवान की कृपा में जो ताकत है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो बजाय कि परेशानियों से आप परेशान होके अपनी जीवन लीला ख़त्म करने की सोचे, इससे अच्छा ये है कि आप जीने की क्यों ना सोचे। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कोई हमारी वैल्यू नहीं करता है, कोई हमारा आदर नहीं करता है, क्या करना इन सब से आदर करके। जब भगवान के साथ कनेक्टिविटी आपकी हो जाएगी ना, जब धीरे 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 भगवान के साथ आपको सुख मिलने लग जाएगा, तो आपको डेफिनेटली मैं 100% कह सकती हूँ दुनिया की किसी भी इंसान से एक्सपेक्टेशंस भी ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा तो जितना भारी कष्ट आ जाए, मैंने बताई ना वो कैंसर वाली बात, उसने धीरे धीरे मेरी बातों पर अमल किया, उसने भगवत गीता पढ़नी शुरू की, उसने ध्यान लगाना शुरू किया, भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की, भगवान को ग्लोरीफाई करना शुरू किया, भगवान की तारीफें करनी शुरू की। तारीफें करनी है भगवान की करो ना, भगवान मुड़ के आपकी करेगा। आप भगवान को थोड़ा प्यार करोगे, आपको भगवान 100 गुना ज़्यादा करेगा। तो कहने का मतलब ये है, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सभी रास्ते बंद लग रहे हैं, तो प्रार्थना जो है बहुत असर का काम करती है। भगवान के साथ कनेक्टिविटी बनाइए बजाय के इंसानों से। फिर आपको जब एक्सपेक्टेशंस किसी से भी नहीं होएगा ना, तो आप देखना, जो इंसान किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है ना, जो अपने दम पे करने की कोशिश करता है सब कुछ, और भगवान के ऊपर भरोसा रख के अपने दम पे करता है, उस इंसान को, वो इंसान से ज़्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई इंसान नहीं होता। वो उसके अंदर एक आनंद की अनुभूति हमेशा रहती है, चाहे वो उसकी लाइफ में कितनी मर्जी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो मर्जी उसकी लाइफ में हो रहा है, उन सब चीज़ों को वो बहुत ही छोटा जान के उनसे डील करता रहता है। लेकिन जिसने प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिया, उसका हर एक काम अपने आप बनता रहता है। उसको कई बार तो पता भी नहीं चलता कि उसके सारे काम कैसे बनते जा रहे हैं, बिल्कुल भी उसको विश्वास ही नहीं होता। और उसको जो है हर टाइम एक ना निग्गापन सा भगवान का महसूस होता ही होता है। जब आप किसी के साथ जब आप किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हो या कुछ करते हो, तो उसके जैसे आप फील करने लग जाते हो ना, तो आप भगवान के साथ कनेक्टिविटी करोगे तो आप वैसे ही पॉजिटिविटी हर टाइम जो है फील करने लग जाओगे। और मुझे नहीं लगता कि जो मैंने अपनी फ्रेंड है एक जो कैंसर से जूझ रही थी, आज वो ठीक होके सारे काम कर रही है, कमा भी रही है, बच्चे भी पाल रही है, सब कुछ कर रही है, उसने अपनी वैल्यू खुद बनाई है दोबारा से। फिर जब सबको पता चला कि वो ठीक हो गई है, उसके साथ सभी ठीक, लेकिन अब उसकी अटैचमेंट जो है लोगों में कम और भगवान में ज़्यादा हो गई है। और वो अपना हर एक पल ऐसे जीती है जैसे कि वो आखिरी पल जी रही हो, बड़ी खुशी से जीती है।
तो आप लोग भी जब कहीं पे भी किसी के साथ भी कनेक्टिविटी ना बन पाए या किसी के साथ भी कुछ आपको हराशा निराशा मिले, तो एक भगवान का दर है जहाँ पे हमेशा आपको खुशी, प्रसन्नता, संपूर्णता सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट मेक श्योर कि आपको भगवान पे विश्वास करके चलना है और आपको अपना आचरण जो है वो शुद्ध रखना है। कभी भी अगर हम गंदे काम करेंगे या फिर गलत काम करेंगे या फिर कहीं भी हम अब गंद घोल के आएंगे, तो भगवान की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होती है। भगवान उनसे जो है फिर नफरत करते हैं। तो अपने आप को शुद्ध रख के, अपने दिल को साफ रख के भगवान के प्रति जो है हमेशा निमित रहे, हमेशा जो है झुके रहे, तो भगवान भी आपकी हर पल 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 अपना जो है आचरण ठीक रखें, हर पल पल आपकी सहायता करने में पीछे कभी भी नहीं हटते हैं। ठीक है। और कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो? और मेक श्योर मेरी बातें चाहे बहुत सिंपल है लेकिन बहुत दमदार हैं। थैंक यू।